CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। एक मिनट जी, हाँ इसी मुद्दे पे सुनो। हाँ इनकी बात सुनिए फिर आप बोलिए। एक मिनट जसवंत जी, प्रेमलता जी, ये उसी विषय पे IDFC वाले पे बोल रहे हैं आप अपने। हाँ बैठ के आप बोलिए। पहले तो चले एक बार से मेरी निवेदन है कि कमिश्नर साहब, ये विषय बहुत गंभीर है, अब इस पे राजनीति नहीं, हमें सच में एक मिनट हरदीप जी, अब आप बात नहीं सुने ना, ये बहुत गंभीर विषय है जो आपने पता ही आपको, इसको व्हाइट पेपर लाए हैं और ये ऑफिशियल वो आपके पास व्हाइट पेपर के बारे में आ रहा है, इसको हम सुने ताकि चंडीगढ़ की जनता को दूध का दूध और पानी का पानी मिले। प्लीज कमिश्नर साहब। पहली गल तो ये है कि मैं पूरे इस मुद्दे पे आने पहले रिक्वेस्ट करूंगा मेरे स्टाफ को कि पिछली बार जो है 3 बजे तक जो है 0 आवर ही चला था। पहले तो ये है कि हमारे पास 50 से ज़्यादा मुद्दे हैं आज 50 के आसपास एजेंडा हो जाएंगे। तो पहले तो ये है कि अगर 0 आवर शुरू हो गया, पहले तो 0 आवर देखिए फिर कमिटमेंट चाहिए मुझे आप लोग, अब 0 आवर करना करें। 0 आवर का होता है नहीं, 0 आवर का टाइम फिक्स उसका टाइम फिक्स कर रहे हैं। बहुत कई बार मेरी बात सुनिए, कई बार ये होता है कि 5 बजे जो है यहाँ पे कोरम भी नहीं मिलता है। मेरे साहब यहाँ पर जो है कई बार होता है कि यहाँ पे हमें वो कोरम तो सही बात, 5 बजे कोरम भी नहीं मिलता है। आप सब लोग 5 देखिए, जब भी डेवलपमेंट के एजेंडा पे, सॉरी टू से मैं सदन में ये बात कह रहा हूँ। एक मिनट जी बात सुनिए कमिश्नर साहब की मैं बता रहा हूँ मैडम बैठ देखिए, ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सदन के जितने लोग हैं, जब तक एजेंडा लास्ट एजेंडा नहीं पास होता है तो हम उठ कैसे जाते हैं? हम सिर्फ अपनी बात और फोटो खिंचाने नहीं आए हैं। 0 आवर कर रहा हूं, 0 आवर जो है हाँ मेरी प्रपोजल चले जाने में, इसलिए मेरा निवेदन है कि आज कोई नहीं जाएगा जब तक लास्ट एजेंडा पास नहीं होगा। और 0 आवर मेरी प्रपोजल ये है 0 आवर 2 पार्ट में होगा। 11:20 में शुरू हुआ है, 12:20 में जो है ये टाइम रोक दिया जाए और एजेंडा शुरू किया जाए और सेकंड 0 आवर 4:30 बजे शुरू किया जाए एजेंडा होने के बाद। तो ये मेरी प्रपोजल है। और आप जो है मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे जो IDFC का मुद्दा है। पहली बात की जो है इशू ये आ रहा है बार बार कि उस समय क्यों नहीं बताया गया, क्या है इशू क्या है, क्योंकि जानकारी जो है शायद जहाँ इतने लोग हैं सबको जानकारी एक ही माध्यम से पहले मिली, अखबार के माध्यम से। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये पैसा और जो इशू आ रहा है कि हमें बाकी जगह से पैसे क्यों कर रहे हैं, ये MC का फंड अलग होता है, स्मार्ट सिटी का फंड अलग होता है। स्मार्ट सिटी का पैसा अगर ये उस समय हमारे पास था भी एक तरह से, मान लीजिए कि 116 करोड़ नहीं था, 64 करोड़ दिख रहा था, चाहे जो भी दिख रहा था, व्हाटएवर हमारे पास था, लेकिन हम इतना यूज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो है दो चीजों को मिक्स ना करें। बाकी जो है जॉइंट साहब जो है इसके बारे में बता दें संक्षेप में, क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसको संक्षेप में बताएं क्या है। सर पेपर एक मैं आपको सबको सबमिट कर दिया, मैं ब्रीफली उसको रीड कर देता हूँ कि सबसे पहले न्यूज़पेपर में आया था कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो पैसा IDFC बैंक और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में पड़ा था, उसके रिगार्डिंग कुछ मिसमैनेजमेंट या इरेगुलरिटीज हुई थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीइंग प्रोएक्टिव, हमने फटाफट अपने IDFC बैंक में और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जितने पैसे पड़े थे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उनको लिखा। उसमें लिखा हुआ स्पेसिफिकली हमने उनको लिखा कि मैं IDFC को रेफर कर रहा हूँ कि FDR जो हमारी उनके पास पड़ी थी एज पर दी रिकॉर्ड ऑफ जो हमारे पास था कि बैंक स्टेटमेंट उन्होंने 22/25 की जारी करी थी, जिसमें क्लियर था कि हमारे बैंक FDs बनी हुई है। तो हमने उनको लिखा कि आप हमारी एनकैश कर दें। हमने उनको ये लिखा कि बैंक स्टेटमेंट हमें दें ताकि हम उनको वेरीफाई कर सकें उनको कितनी इनकम हुई, कितनी रिसीव हुई, कितना उसमें एक्सपेंडिचर हुआ। साथ में उनको लिखा कि जितना भी सेविंग्स अकाउंट में IDFC के अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े वो हमारे PNB अकाउंट जो हमारा इन हाउस अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, जो कि पब्लिक सेक्टर का है। स्क्रूटनी करने पे भी हमें ये पता लगा कि जो 116.84 करोड़ FD की अमाउंट एज पर जो हमारे रिकॉर्ड थी, IDFC बैंक ने हमें बताया कि ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है, ऐसी कोई FD हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। साथ में जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आई तो हमें ये पता लगा कि 24 और 26 को बैंक स्टेटमेंट आई, उसमें हमें पता चला कि 11/4/25 को 2 पेमेंट्स हुई और 1/25 की ऐसी पेमेंट हुई जो टोटल 8.22 करोड़ की बनती है, जिसका ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं था।
जिसमें हमारी तरफ से कोई पेमेंट नहीं, लेकिन बैंक से पेमेंट हो चुकी थी। 25 फरवरी 26 को रीजनल हेड और क्लस्टर हेड ऑफ आईडीएफसी बैंक वाले आए और उन्होंने माना इस बात को कि जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास है वो सही नहीं है, फ्रॉडुलेंट। लेकिन हमारी प्रोएक्टिवनेस की वजह से बैंक ने हमें 121 करोड़ रुपए जो थे वो एक बार ट्रांसफर कर दिए हमारे अकाउंट में। एनसीसी के पास हमने ट्रांसफर कर दी और वी हैव क्लैरिफाइड टू देम कि ये अमाउंट फाइनल नहीं है। कल को रिकंसिलिएशन होगी, ऑडिट होगी, जितनी भी पेमेंट बनती है वो आप हमें बाउंड होंगे देने के लिए, क्योंकि इरेगुलरिटीज वर फाउंड आउट। तो माननीय कमिश्नर साहब ने एसएसपी साहब को लिखा कि इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की जाए और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी जाए। साथ में ये भी लिखा कि बैंक ऑफिशियल्स की और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल्स की कौन सी डेट को सर 5 मार्च 26 को माननीय कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखी एसएसपी साहब को कि आप इसमें डिटेल इंक्वायरी करें और एफआईआर रजिस्टर करें। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि बैंक ऑफिशियल्स की और स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसके बाद कॉर्पोरेशन की तरफ से जो अकाउंटेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस था उसकी सर्विसेज को भी टर्मिनेट किया गया और साथ में एक अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी स्मार्ट सिटी का रिकॉर्ड को टेक ओवर हैंड ओवर करने के लिए, उनको भी अंडर सस्पेंशन कर दिया गया। सर की रिपोर्ट के ऊपर एफआईआर नंबर 2 दर्ज करी गई है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। उन्होंने अलग अलग टाइम पे हमारे ऑफिशियल्स को भी बुलाया है फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड वी हैव कोऑपरेटेड विद देम। 17 सैटरडे को भी उन्होंने हमारे ऑफिस से कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो सीज करे हैं, जो अनुभव मिश्रा जो हमारे अकाउंटेंट थे उनके। एक डिपार्टमेंटल कमेटी भी सर की तरफ से बनाई गई थी, जो मैं उसके चेयरपर्सन था मैं उसका, और हम भी इस डिटेल में कितनी ट्रांजेक्शन हुई उसको चेक कर रहे हैं। लास्ट में हमने भी जो हमने चेक करा कि इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस काफी इन्वॉल्व हैं, तो हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट को 16 मार्च को चिट्ठी लिखी है माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से कि इस सारे स्मार्ट सिटी फंड का बिफोर एंड आफ्टर इट्स क्लोजर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देखने के लिए और अगर कोई लॉस हो कॉर्पोरेशन को उसको एग्जामिन करने के लिए स्पेशल ऑडिट करा। तो ये अब एक CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।